हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विराज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांस हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चन को लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे पढ़ते हैं। यानी जो चैप्टर का नाम है वो रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसमें जो पहला क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक अपक्रिया और इसमें लिखेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अपक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यानी परिभाषा में कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करके नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल में है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करते हैं, हम जब अपक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये, दो पदार्थ हुए ना। यहाँ परिभाषा में कह रहा है कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ क्या किए, दोनों मिले और मिलने के बाद एक ही पदार्थ का निर्माण किए, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। और इसी में कहता है कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो रासायनिक अपक्रिया है उसके प्रकार को भी लिखिए। तो हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, यानी कितने प्रकार के हैं रासायनिक अपक्रिया। तो इसमें जो पहला है संयोजन संकलन अपक्रिया, यानी संयोजन को ही संकलन अपक्रिया कहते हैं। जो संयोजन है उसी को संकलन, पूछ लेगा कि संकलन अपक्रिया किसे कहते हैं या पूछ लेगा कि संयोजन अपक्रिया, तो यही दोनों एक ही है। इसमें हम पढ़ेंगे वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु मिलकर केवल एक ही प्रकार अणु बनाते हैं, संयोजन या संकलन अपक्रिया कहलाते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, इसमें क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और केवल एक ही पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो उसे हम संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो यानी दो पदार्थ मिलेंगे और एक का क्या कर देंगे, निर्माण करेंगे, उसी को हम कहेंगे संकलन या संयोजन अपक्रिया। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे देखिए NaCl2 यानी सोडियम और क्लोरीन को क्या करेंगे, दोनों का अपक्रिया कराएंगे। तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। दो पदार्थ मिले और मिलकर क्या किए, एक पदार्थ का निर्माण किए, तो दोनों मिल गए ना। देखिए संयोजन का मतलब वो जोड़े, दोनों जुड़े और जुड़ने के बाद एक पदार्थ का निर्माण किए, वही तो कह रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया। दूसरा है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में, वो है वियोजन, वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अलग होना, क्या होना, अलग होना। वह अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब कोई यौगिक क्या होता है, अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, कोई पदार्थ रहेगा और छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब अलग होना। इसके दो प्रकार होते हैं, यानी जो वियोजन अपक्रिया है वो दो प्रकार से किए जा सकते, वियोजित किए जाते हैं। पहला उष्मीय वियोजन, क्या होता है, उष्मीय वियोजन। इसका परिभाषा है, जब किसी, पूछ लेगा कि उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछेगा कि उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, तब हम लिखेंगे जब किसी पदार्थ के वियोजन की अपक्रिया उष्मा देने पर हो तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी कह रहा है कि जब किसी पदार्थ को, पदार्थ के वियोजन की अपक्रिया, वियोजन का मतलब जब उसे अलग किया जाए, टुकड़ों में अलग किया जाए, और कब किया जाए, उष्मा देने पर होता है। यानी जो वो वियोजित होता है, अलग होता है, उष्मा देने पर होता है, तो उसे हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। जैसे HCO यानी क्या है, मरकरी ऑक्साइड है, क्या है ये, मरकरी ऑक्साइड है। अब इसमें हम जब उष्मा देंगे, क्या करेंगे, इसे उष्मा देंगे तो ये देखिए अलग हो जाएगा, किसमें, मरकरी में, और प्लस ऑक्सीजन, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उष्मा द्वारा ये क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब इसमें हम क्या करेंगे, उष्मा देंगे तो दोनों देखिए
मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरे पेज पे चलते हैं। और जो वियोजन का दूसरा प्रकार है वो है विद्युत वियोजन, यानी विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में है जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया विद्युत प्रवाहित करने पर होता है तो वह विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी परिभाषा में कह रहा है कि जब किसी पदार्थ को वियोजन यानी अलग टुकड़ों में अलग करने की, अलग जब हम करते हैं विद्युत प्रवाहित करके, जब हम किसी पदार्थ को अलग करते हैं विद्युत प्रवाहित करके तो वह क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2O यानी क्या है? H2O यानी ये है जल। क्या है? जल। जल में हम क्या करते हैं? जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये देखिए, तो ये पदार्थ है और पदार्थ को क्या किया गया? विद्युत वियोजन द्वारा क्या किया गया? प्रवाहित करके इन दोनों को अलग कर दिया गया। यानी वियोजन मतलब होता है अलग कर दिया गया, तो इसी को हम कहेंगे विद्युत वियोजन। तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो हम इसमें लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व, यहाँ तत्व लिख लेना, तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी क्या कह रहा है? परिभाषा में कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक, जो अधिक क्रियाशील हो, क्या हो? अधिक क्रियाशील हो और कम क्रियाशील वाले पदार्थ के स्थान पर क्या हो जाए? आ जाए। यानी जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील वाले के स्थान पर आ जाए तो वह कहलाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए ये है Fe यानी आयरन है और कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। तो जो कॉपर है और आयरन, यानी जो कॉपर से आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। जब इन दोनों को अभिक्रिया इन दोनों का कराया जाएगा तो यहाँ देखिए Fe यानी ये किसका निर्माण कर रहे हैं? आयरन सल्फेट का कर रहे हैं। किसका? आयरन सल्फेट का। और प्लस कॉपर क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉपर है ये किससे? आयरन से कम क्रियाशील है। तो देखिए वही तो कह रहा है परिभाषा में, जो कम क्रियाशील के स्थान पर अधिक क्रियाशील वाला आ जाए तो उसे हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कम क्रियाशील है इसलिए बाहर हो गया, उसके स्थान पर कौन आ गया? आयरन। ये अधिक क्रियाशील है। अब चौथा क्वेश्चन जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे पूछेगा, कहेगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, यानी जो अभिकारक होंगे, जो पदार्थ होंगे, उनके आयनों के बीच क्या होगा? आदान प्रदान होगा। यानी वो उसके स्थान पे चला जाएगा और ये इसके स्थान पे चले जाएगा, यानी अदला बदली हो जाए और नए पदार्थ का क्या करें? दोनों निर्माण करें, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट प्लस ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या हो जा रहा है? यानी Na यानी सोडियम के स्थान पर कौन आ जा रहा है? कॉपर आ जा रहा है। और यहाँ इसके बगल कौन था? कॉपर था, तो इसके स्थान पर कौन आ गया? Na आ गया, सोडियम आ गया। तो देखिए यहाँ अदला बदली हुई कि नहीं? यहाँ देखिए, यहाँ था यहाँ है कॉपर तो यहाँ हो गया सोडियम, और यहाँ था सोडियम तो यहाँ हो गया कॉपर। तो दोनों का क्या हुआ? अदला बदला हुआ, अदली बदली हुई। इसी को कहते हैं द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे पूछ लेगा कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं? यानी विकृत गंधिता और संक्षारण, यानी संक्षारण अभी आगे और भी आएगा। कहेगा विकृत गंधिता और संक्षारण की परिभाषा लिखिए। यह किसे कहते हैं? विकृत गंधिका किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? ऐसे पूछ लेगा। तो विकृत गंधिता है खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल या वसा के वायु में उपस्थित
ऑक्सीजन अपचयित होने के फलस्वरूप इनमें दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है तथा स्वाद खराब हो जाता है। इस घटना को विकृत गंधिका कहते हैं। यानी इस परिभाषा में कह रहा है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित क्या होते हैं, तेल होते हैं, वसा होते हैं, और उसमें जब वायु क्या करते, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जो वायु होता है उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन यानी अपचयित होने, खाद्य पदार्थ होता है उसमें क्या हो जाते हैं, दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगले पेज में चलते हैं और पढ़ते हैं संक्षारण। और अगला हम पढ़ेंगे संक्षारण। पूछेगा कि संक्षारण किसे कहते हैं। ये हो गया। संक्षारण में हम देखेंगे जब कोई धातु वायु, नमी आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है और इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, यहाँ रहेगा परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। यानी परिभाषा में क्या कह रहा है कि जब कोई धातु क्या होता है, वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वह संचरित यानी धीरे धीरे संक्षारित, खराब होने लगता है। क्या होता है, खराब होने लगता है और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। अगर चांदी को कहीं खुले में छोड़ देंगे, नमी में फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस पर काली परत जम जाएगी और उसके बाद यदि तांबे को फेंक देंगे तो उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाएगी। इसे बचाव यानी संक्षारण का बचाव क्या है, बचाव हम कैसे करेंगे, कैसे इसे रोकेंगे, यानी धातु में पेंट लगाकर, धातु को क्या कर देंगे, पेंट लगा देंगे और धातु में ग्रीस लगाकर, और धातु में हम क्या कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे। जैसे कई लोगों के खिड़की होता है, खिड़की अगर लोहे की होती है तो उस पर क्या कर देते हैं, वो पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो उस पर पानी जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे खराब हो जाएगा। अगर पेंट लगा देंगे तो पानी उस पर रुकेगा नहीं, ग्रीस लगा देंगे तो उस पर पानी रुकेगा नहीं। तो संक्षारण का यही बचाव है। और अगला जो क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, या रेडॉक्स अपक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो उसमें हम लिखेंगे वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। यानी इसमें कह रहा है कि एक वह अपक्रिया जिसमें क्या होगा, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की एक में कमी होगी और दूसरे में ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, उसी को हम कहेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड की यदि हम अपक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से, किससे, हाइड्रोजन से, तो क्या होगा, कॉपर में से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अपचयन हो जाएगा यानी घट जाएगा और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और इसमें कमी हो रही है। तो वही कह रहा है कि जिसमें एक अभिकारक में ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे में अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। यह है उसका उदाहरण। और जो अगला क्वेश्चन पूछता है, कहता है अगला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे पूछेगा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे जिन रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया या दहन कहते हैं। यानी परिभाषा में कह रहा है कि जिन रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, तो उसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी या दहन अपक्रिया कहेंगे। जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, मीथेन और ऑक्सीजन को अगर हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जल निकलेगा और ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। क्या होगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। जब इसे हम जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। अगले पेज में हम चलते हैं। अगला है
ऊष्माशोषी अपक्रिया, यानी जैसे पूछेगा कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो जिन रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि जिन रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा अवशोषित, यानी ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है, ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करता है, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का यदि हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, नाइट्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रो ऑक्साइड। और इसके साथ साथ हमें क्या लगेगा, उष्मा भी इसके अंदर जाएगा। क्या होगा, उष्मा को भी ये ग्रहण करेगा, अपने अंदर अवशोषित करेगा। तो इसी को हम कहेंगे उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अगला जो पूछेगा कि ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, इसमें हम लिखेंगे जब किसी अपक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है कि जिस रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का या सहयोग होगा, या ऑक्सीजन का क्या होगा, सहयोग, किसी तत्व के साथ, पदार्थ के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन या तो जुड़ जाएगा या तो हाइड्रोजन जो है किसी तत्व के साथ लगा रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इसी अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का अगर हम क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो यही क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का सहयोग हो, तो क्या हो रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, सहयोग हो रहा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।